राम राम किसान मित्रों, हम अपने खेत में आए हुए हैं, उसी खेत में जिसमें मैंने आपको लगभग जानकारियां देता रहता हूं मक्के के बारे में। 4366 जिसमें मक्का लगी हुई है। तो आज आए हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जीर जो है वो भी आ चुकी है, उसमें फ्लावर्स भी आ चुके हैं और नीचे देखा जाए तो भुट्टे भी आ रहे हैं जिनमें भुए भी निकल रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको वीडियो में बताएंगे और कुछ और जो जानकारियाँ हैं वो मैं आपको बताऊँगा जो ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जीर जो है वो आ चुकी है और इसमें फ्लावर्स भी आ चुके हैं। अब यही फ्लावर्स जो है, जो ये हमारा भुट्टा है, इस पर जब गिरेंगे तो पॉलिनेशन का काम होगा और इससे दाने बनेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने अच्छे से इस पे फूल झड़ेंगे, फूल गिरेंगे, उतना अच्छा ही पॉलिनेशन होगा और उतने ही अच्छे इसके भुट्टे बड़े और मोटे दाने आएंगे। जो आप किसी किसी भुट्टे में देखते हैं कि टिप तक भरा हुआ दाना आता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से भी चीर करके आगे निकल जाते हैं, मानी यहाँ तक दाने आ जाते हैं। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब पॉलिनेशन का काम है वो अच्छे से होता है। जैसा कि इसमें देख लीजिए आप, फूल गिरने प्रारंभ हो चुके हैं और इसका पॉलिनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। तो जितना अच्छा पॉलिनेशन होता है उतनी अच्छी ही जो है वो भुट्टे आते हैं। अच्छा, कुछ भुट्टे ऐसे भी देखते हैं जब तैयार होता है तो आप देखते होंगे कि जो यहाँ तक है वो यहाँ तक पूरा टिप तक भरता ही नहीं है, यहाँ तक खाली ही रह जाता है, यानी कुछ आगे जो है पूंछ जो है वो खाली रह जाता है। तो ऐसा इसलिए हो पाता है जो है कि पॉलिनेशन का काम उसमें अच्छे से नहीं हो पाता, किसी भी वजह से हो सकता है। या जैसे आज अभी देखे जाए तेज़ हवाएं चल रही हैं और इसमें फ्लावर्स आ गए हैं, अगर इस पर नहीं गिरेंगे तो हो सकता है जो है शीर्ष इसका जो है, जिसे हम पुच्छ भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग शीर्ष कहते हैं, तो वहाँ पर जो है पॉलिनेशन का काम अच्छे से नहीं होगा। तो ऊपर से जब बढ़ रहे होंगे तो आखिरी में जो है दाने अच्छे से नहीं सेट हो पाते हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। या फिर अभी फ्लावरिंग टाइम चल रहा है और ऐसे में बरसात हो जाए, ये जो फ्लावर्स हैं वो ड्रॉप हो जाएं, नीचे गिर जाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं गिर भी रहे हैं। तो अभी तो गिर रहे हैं तो फ़ायदा है, लेकिन अगर बरसात की वजह से एक साथ झड़ जाएँ तो पॉलिनेशन की क्रिया जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इससे जो है भुट्टे थोड़े कमज़ोर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें दो फैक्ट होते हैं कि कब आपके टिप तक भरे हुए दाने आएंगे, कब टिप खाली आ सकते हैं। ये दो जो है वो संभावनाएं रहती हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि भुट्टे में दाने कितने आते हैं वो तो भुट्टे के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन लाइनें जो हैं कि एक भुट्टे में कितनी लाइनें होंगी, कितनी धारियाँ होंगी, वो चीज़ें बिल्कुल से फिक्स होता है। और ये बात मुझे एक मतलब कृषि वैज्ञानिक ने ही बताई थी। आए थे यहाँ पर, कंप्लेन थी तो देखने आए थे, तो उन्होंने ऐसा ही बताया था। मैं भी आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ और आप इस चीज़ को नोटिस करके देख लेना कि कितनी धारियाँ आएंगी। मैं आज ही बता देता हूँ कि इस भुट्टे में जैसे लगभग में देखा जाए तो दो भुट्टे आए हैं। दो भुट्टे में दाने लगते हैं या नहीं लगते हैं, लेकिन एक में जो है बराबर दाने अच्छे से लगेंगी, दूसरे में कमज़ोर दाने भी लग सकते हैं, ऐसा सब में संभव है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी एक पौधा, जो एक ये हमारा मक्के का पौधा होता है, इसकी जितनी गांठें होंगी, जैसे कि हम गांठ को जोड़ना यहाँ से शायद प्रारंभ करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पर है 10, यहाँ पर 11 12 13 14 15 और एक जीर लेकर के 16, यानी इसमें 16 धारियाँ बनेंगी। ये बिल्कुल से संभव है और यही होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल से फिक्स है। और एक बात और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो है विषम संख्याओं में धारियाँ नहीं बनेंगी। 16 बनेंगी या फिर 14 बनेंगी, 15 इसमें धारियाँ नहीं बनेंगी, 15 17 या 13 ऐसी धारियाँ नहीं बनती हैं। हाँ, किसी जैविक तनाव की वजह से बीच में धारियाँ खाली हो जाएं, धारियों की जगह खाली हो जाए, तब आपकी धारियाँ कम ज़्यादा विषम में हो सकती हैं, वरना आपकी सम धारियाँ ही बनेंगी। तो ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिया है और इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी अवस्था है और आपने नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किया है या जिंक सल्फ़र देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं इस टाइम में हमें जिंक या सल्फ़र देने की क्या ज़रूरत है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी समय में है, क्योंकि इस समय भुट्टे में दाने बैठने वाले हैं। तो इस समय जो पोषण मिलेगा वो पौधे भुट्टों में पहुंचाएंगे। तो इस बात को बिल्कुल से इग्नोर कीजिएगा। जो पुरानी पद्धतियां चली आ रही हैं या हमारे जो पूर्वज लोग करते आए हैं, वो सिर्फ नाइट्रोजन देते थे। अगर आपकी क्षमता है तो आप उसमें जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व है वो दीजिए, और जो देंगे वो भुट्टे में आएगा। भुट्टे में आएगा तो आपको ही मिलेगा। जो डॉक्टरों से दवाइयाँ लिखवानी पड़ती हैं कि जिंक की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई इत्यादि, आपको लिखवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पोषक तत्व तो आप दे देंगे वो आपको खाने के रूप में मिल जाएगा। साथ ही आपके पौधों में भी हो जाएगा, तो जो चारे के रूप में आप जानवरों को खिलाएंगे उन्हें भी ये मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें, बर्पा रिज़ल्ट को मैंने आपको दिखा ही दिया था, तो इसके रिज़ल्ट्स तो काफ़ी शानदार रहे ही थे। और मैं दिखा दूं कि यहाँ तक, जब यहाँ पत्तियाँ थीं, यानी आखिरी पत्ती हम ये देख सकते हैं जो कटी और छेदी हुई निकल रही है। लगभग ये भी पौधा इसके अंतर्गत कुछ कुछ आता है। ये जो है शीर्ष का सबसे लास्ट जो है वो निकलने वाला पौधा जो है वो निकलने वाली कपोले रही होगी, तो इसमें थोड़ी बहुत छेद देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 6 गांठों तक इसने अच्छे से काम किया है। जो बर्पा मैंने इस्तेमाल किया था, क्लोरेंट्राल नीलपोल अतुल का आता है, तो मैंने प्रयोग किया था 21 अगस्त को प्रयोग किया था, और आज 11 तारीख है। बहुत कम ही बड़े ऐसे पौधे देखने के लिए मिल रहे हैं जिनमें हमें कीटों की समस्या देखने के लिए मिल रही है। अगर ऐसे समय में भी कीटों की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो आप कीटनाशक का इस्तेमाल संभव हो सके तो कर लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ कुछ पौधों में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी कीट लगेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो नई कपोले आएंगी नहीं, अब तो जीर आ गए, जीर को खाएंगे नहीं। अब जीर को नहीं खा रहे हैं, अब वो इस जो ये बाल निकला हुआ है इसे ही काट करके और ख़त्म कर रहे हैं। जब ये बाल ख़त्म हो जाएगा तो पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से जो है भुट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने भुट्टों के बारे में पूरी प्रक्रिया आपको सबसे पहले शुरुआत में ही बता दी है। तो ये बाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए मैं अभी देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमारे कीट लगे हुए हैं और किस हिसाब से वो नुकसान कर रहे हैं, कहाँ तक कीट लगते हैं, कैसे लगते हैं, इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ जो मैंने नेटिवो प्रयोग किया था उसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। रिज़ल्ट तो मैंने 2 बार दिखाया है, और मैं आपको बता दूं कि जिन पौधों में, जैसे इस पौधे में जो है फंगस रोग का अटैक नहीं हुआ था, इसे हम स्टॉक रॉट कहते हैं। जो ये सड़न रोग लगा हुआ है इसे हम स्टॉक रॉट कहते हैं। और स्टॉक रॉट जिसमें नहीं लगा हुआ था उसमें तो नहीं लगा है, लेकिन जिसमें लगा हुआ था उसकी पत्तियाँ सूखी भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कंट्रोल किया था लेकिन उस हिसाब से कंट्रोल नहीं हुआ है जैसा हमें चाहिए होता है। तो मतलब 100% लॉक नहीं किया था, बढ़े हुए हैं, पत्तियां नीचे सूख रही हैं। आप इधर देख सकते हैं जिसमें नहीं लगा है उसकी पहली पत्ती ही शायद वहाँ वाली सूखी है, यहाँ तक पत्तियां बाकी जारी हरी हैं। लेकिन जिस पौधे में लगा हुआ था दवा पड़ने के बाद में भी जो है ये सूखती हुई जा रही हैं, और ये स्टॉक रॉट जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर ये भुट्टे तक पहुंच जाता है तो भुट्टे में दाने भी नहीं लगते हैं, भुट्टे सड़ करके ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए दवाएं डाली गई थी ताकि जो है भुट्टे अच्छे से लग सकें और वहां तक स्टॉक रॉट नुकसान हमें ना कर सके। बाकी दवा ने बेहतर काम किया है, लेकिन आवश्यकता थी कि हम इसे दोबारा भी प्रयोग करें ताकि और अच्छे से हमें नियंत्रण प्रदान किया जा सके, या फिर हमें किसी और दूसरी दवा की ज़रूरत थी जो हमें प्रयोग करने की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता थी। तो अभी हम बात करते हैं कुछ कीटों के बारे में जो कि यहाँ पर लगे हुए होंगे, और मैंने कुछ पौधों को चिन्हित किया था कि जैसे कैसे वो लग रहे हैं। अभी हम देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, इस पौधे में हमें जो है कीट देखने के लिए मिल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जीर आ चुकी है, भुए भी लग रहे हैं, भुट्टे भी लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कीट कहाँ जा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये कीट हैं जो भुट्टे में छेद करके उसमें घुस रहे हैं, क्योंकि भुट्टे ही नरम मिल रहे हैं। और ये देख लीजिए काफ़ी अच्छे से छेद कर रखा है, और ये मैं कीट को निकाल रहा हूँ। जिंदा है, बिल्कुल से जिंदा कीट है, और ये हमारे भुट्टे का जो है वो नुकसान कर रहा है। ये भुट्टे को होने नहीं देगा, भुट्टे लगेंगे उसके जैसे दाने लगेंगे उसे ही खाने को प्रारंभ कर देगा। तो ऐसे ऐसे कुछ देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनती काम हो जाता है, क्योंकि भुट्टे काफ़ी बड़े हो गए हैं, मतलब पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। ऐसे में लाद करके चल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य
हो जाता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर भी कीट का कुछ ना कुछ असर देखने के लिए हमें मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो है खरोंचें लगी हुई हैं, मतलब कीट इस पे भी आए ज़रूर हैं। अब कहाँ हैं ये ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि इधर से एंट्री कर रहे हैं, मतलब इसके अगर आप देखेंगे तो बालों को खा रहे हैं, बालों को खा खा करके ये नीचे गिरा रहे हैं। अगर इसके बाल ख़राब हो जाएंगे, पॉलिनेशन का काम नहीं हो पाएगा, तो इसमें भुट्टे लगने की जो है दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर बहुत ज़्यादा कीट इस समय भी लग रहे हैं तो आप बहुत महंगी दवा मैं नहीं कहता हूँ, इमामेक्टिन बेंजोएट आती है, सस्ती दवा है, उसे ही आप ला करके, और 100% कारगर है, उसे आप ला करके प्रयोग कर लीजिएगा। देख सकते हैं तो यहाँ पर एक हमें पौधा तीसरा देखने के लिए मिल रहा है, जिसके जो है बाल में ही लगे हुए हैं, इसके भी बाल को ही खाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये बाल को खाने से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं भुट्टे तक पहुंचने का। अगर भुट्टे तक पहुंच जाएंगे तो भुट्टे जो नरम नरम दाने बनेंगे उन्हें ही ये खाएंगे। तो ऐसी अवस्थाएं अगर बन रही हैं, ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं, तो आप किसी एक जो हमारे लिए सबसे बढ़िया है लैम्डासाइहेलोथ्रिन, सबसे सस्ती दवा है, और इमामेक्टिन में आप हो सकते हैं तो उसके साथ में प्रयोग कर लीजिएगा। लैम्डासाइहेलोथ्रिन जो कि जलन पैदा करता है, इसलिए अभी पौधा इतना ज़्यादा ऊंचा है तो हमें काफ़ी ऊंचे करके ऐसे ही मतलब इस लेवल में आपको छिड़काव करना है, जहाँ से कि क्योंकि सब भुट्टे में ही लग रहे हैं, तो यहीं पर आप छिड़काव कीजिएगा जिससे कि भुट्टे में ना लगें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आखिरी काम जो है मक्के में कर देंगे, और इससे आप अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको और वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे ही वीडियो को अपलोड करूं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।